सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय बहुजन समाज। साथियों, जैसा कि सोशल मीडिया पे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की चर्चा चलती रहती है और कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की मांग भी कर रहे हैं। तो मेरा उनसे एक सवाल है, एक बात पूछना है। यदि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे तो मैं चाहूँगा इसका आप जवाब दें कि जब आप देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दोगे तो आपके हिंदू राष्ट्र में जो दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज को क्या हक अधिकार मिलेंगे? क्या वो मान सम्मान के साथ जी सकता है? क्या बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त कराने के अवसर उनको मिलेंगे? दलित, पिछड़े समाज के व्यक्ति नौकरी पाने का अधिकार पा सकेंगे? मेरा आपसे सवाल है, क्या स्थान रहेगा दलित, पिछड़े समाज के व्यक्ति का आपके हिंदू राष्ट्र में? क्या आप वही हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हो जिसको हमारे बुजुर्ग देख चुके हैं? ज्ञान के उच्च शिखर पर बैठे हुए व्यक्ति की गर्दन काट ली जाती है, वो भी एक महान व्यक्ति के द्वारा, और उसका कसूर सिर्फ शूद्र समाज होने की वजह से। धनुर्विद्या में महारत हासिल करने वाले व्यक्ति का अंगूठा काट लिया जाता है। क्या कसूर था उसका? केवल एक वो शूद्र जात समाज से था। धोखे से कथा भागवत सुनने पर उसके कानों में गर्म शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता था। क्या बीतती होगी उस पर? यदि दलित शूद्र समाज का व्यक्ति के मुख से कोई मंत्र का उच्चारण हो जाता तो उसकी जीवा काट ली जाती थी। क्या आप उसी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं? दलित, पिछड़े समाज के व्यक्ति की शादी होती थी तो पहले 3 दिन दुल्हन को आप अपने यहाँ रखते थे। यदि दलित, पिछड़े समाज के घर पर कोई बच्चे का जन्म होता है तो जो पहला बच्चा पैदा होता था उसको गंगा जी में छोड़ दिया जाता था, मार दिया जाता था। क्या आप उसी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं? तालाबों से कुत्ता, बिल्ली, जानवर पानी पी सकता था, लेकिन दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज को पानी पीने का हक अधिकार नहीं था। क्या आप उसी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं? यदि वीडियो मेरी आप तक पहुंचे तो मैं चाहूँगा आप इसका जवाब दें। क्या आप उसी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं जिस हिंदू राष्ट्र में दलित, पिछड़े समाज की बहन बेटियों को कपड़े तक पहनने का हक अधिकार नहीं था? कपड़े पहनने पर टैक्स लगा दिया था, और जब उस कानून को हटाने का प्रयास एक मुग़ल शासक ने किया तो उसका विरोध भी आप ही लोगों ने किया था। क्या उसी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं? जब आप देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दोगे तो दलित, पिछड़े समाज का व्यक्ति घोड़ी चढ़कर बारात ले जा सकता है, उसको मूछें रखने का अधिकार मिलेगा। पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण बिन ज्ञान प्रवीणा। सापत ताड़त पुरुष कहंता, विप्र पूज असिगाह में संता। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। भई वर्षा चली फूट क्यारी, जिम स्वतंत्र भई बिगड़ही नारी। क्या आप इन्हीं चौपाइयों को अमल में लाना चाहते हैं? अगर आप ऐसे हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं तो माफ़ी चाहेंगे, बहुजन समाज आपको अनुमति नहीं देगा। यदि बहुजन समाज आपको अनुमति देता है तो फिर बहुजन समाज सो चुका है। फिर सरकारें क्या कर रही हैं? जो सरकारें संविधान की शपथ लेकर सत्ता में आती हैं वो मौन क्यों हैं? क्या सरकारें चंद लोगों के हाथों में हैं? देश की न्यायिक व्यवस्था इतनी क्यों कमज़ोर हो गई है?
वो ये नहीं जान पाती कि देश का हित कैसे है, इतनी सामर्थ्यता नहीं रही। फिर एक ही कैटेगरी के कुछ ही लोग ही क्यों हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, जबकि पूरा का पूरा तो आरक्षण आप ही ले रहे हो। दलित पिछड़े समाज तो आरक्षण के नाम पर केवल बदनाम है, पूरा का पूरा आरक्षण आप ले रहे हो। फिर संविधान में ऐसी क्या दिक्कत है? यदि मान लीजिए आज आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हो, आपकी सरकार है, कल किसी और समाज की सरकार बन जाए, यदि मान लेते हैं मुस्लिम समाज की सरकार बन जाती है तो वो मुस्लिम राष्ट्र की मांग करेगा। सिख समुदाय की सरकार बन जाती है तो वो सिख धर्म घोषित करने की मांग करेगा। बौद्धिस्टों की सरकार बन जाती है तो बौद्ध धर्म घोषित करने की मांग करेगा। ये देश है हमारा, कोई डुगडुगी है जिसका मन करता है वो बजाने लगता है। और देश, किसी भी देश की बात कर रहा हूँ मैं, अपने नहीं, तभी उसकी तरक्की हो सकती है जब वो कानून व्यवस्था के द्वारा चलेगा। नहीं तो आप देख लो, जिन जिन देशों में धर्म के आधार पे चल रहे हैं उनका क्या हाल है। तो हमारा जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं उनसे तो कहना नहीं है, क्योंकि वो जागे हुए हैं। हमारा सिर्फ बहुजन समाज से कहना है, मेरे प्यारे बहुजन वासियों, हमारे महापुरुषों ने बहुत बड़ा बलिदान देकर हमको जिस दंदल से निकाला है उस दंदल में हम नहीं जाएं। बहुत बड़ा बलिदान दिया है, कुर्बानी दी है, यहाँ तक कि अपनी जान तक गंवाई है, बच्चे तक गंवा दिए हमको दंदल से निकालने के लिए। तब कहीं आके हमको एक छोटी सी आज़ादी मिली है। तो हमारा सभी बहुजन वासियों से कहना है कि इसको मत गंवाइए। यदि दोबारा वही स्थिति हो गई तो ना ही कोई बाबा साहब जन्म लेंगे और ना कोई महापुरुष बचा सकता है। वो दौर और था जो बाबा साहब पढ़ लिए, आज का समय होता तो कोई बाबा साहब नहीं होता, क्योंकि जब विद्यालय नहीं रहेंगे तो शिक्षा कहाँ से मिलेगी। तो हमारा सभी बहुजन वासियों से कहना है कि जागो। यदि आज नहीं जागे तो दोबारा जागने का हमें नहीं लगता कि मौका मिले। हमारा उद्धार व विकास जब तक है जब तक संविधान है। हमको कोई धार्मिक ग्रंथ आज़ादी नहीं देता। आज़ादी देता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान। और हमें पूरी कोशिश करना है कि संविधान बचा रहे। लेकिन देखा जा रहा है कि संविधान की लड़ाई केवल एससी समाज और एससी समाज में सिर्फ और सिर्फ जाटव समाज का कर रहा है। जाटव समाज तो अपने महापुरुषों की विचारधारा और उनकी विरासत बचाने के लिए जंग शुरू से लड़ता आ रहा है। तो मेरा सभी बहुजन वासियों से कहना है कि संविधान का लाभ सिर्फ जाटव समाज उठा रहा है, ओबीसी समाज को संविधान से लाभ प्राप्त नहीं है। यदि मंडल कमीशन मिला है, ओबीसी आरक्षण मिला है तो संविधान से मिला है, क्योंकि ओबीसी समाज हमारा अभी संविधान के प्रति जागरूक कम है। जो पढ़े लिखे हैं
वो जागरूक पूरे हैं। लेकिन अभी जहाँ तक देखा जा रहा है कि हमारा बहुजन समाज अपने महापुरुषों की विरासत को बचाने के लिए जागरूक नहीं है, और इतिहास उसी का बचता है जो इतिहास बचा के रखता है या उसको पढ़ता है। नहीं तो कोई फ्री फंड में किसी का इतिहास नहीं लिखता। और वो हम देखते भी आ रहे हैं कि आज़ादी में चंद लोगों ने ही जंग लड़ी। हमको खूब पढ़ाया है, हमने खूब पढ़ा है कि पहले क्रांतिकारी मंगल पांडे, क्या मंगल पांडे से पहले कोई क्रांतिकारी नहीं थे? मंगल पांडे वहाँ तक पहुँचे, उसका पीछे का भी बताते। कितने बहुजन क्रांतिकारी हैं, किसी इतिहास में उनको पढ़ाया गया है? नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि उसका कसूरवार कोई और नहीं है, कसूरवार उसके हम हैं। हमने जाना ही नहीं अपने महापुरुषों की विचारधारा को। हम फंसे रहे नाटकों सीरियलों में, उन्हीं को देखकर हम खुश होते रहे। हमने चाहे नहीं कि अपने महापुरुषों को जाने, हमारे महापुरुष कौन हैं और किन्होंने इतना संघर्ष किया है। हमको तो ये लगता है कि हमको ये आज़ादी विरासत में मिली फ्री फंड में, लेकिन इसका त्याग और बलिदान किसने किया है ये हमने जाना ही नहीं। आज हम सही शुद्ध जिंदगी जी रहे हैं तो इसके पीछे कितनी जंग हुई, कितनी कुर्बानियाँ गईं, ये हमने जानना ही नहीं चाहा। क्योंकि हमको आज़ादी फ्री में मिल गई है, और यही वजह है जो हम पिछड़े रह गए। दूसरा कोई दोषी नहीं है। बहुजन समाज यदि पिछड़ा है तो उसका दोषी खुद बहुजन समाज है, क्योंकि उसने जाना ही नहीं कि हमारी महापुरुषों ने क्या किया, कितना संघर्ष किया, कितना बलिदान किया। जो दूसरों की विचारधारा है उसको पूरी तरह से उसने अपनाया, फिर जाना नहीं कि इस विचारधारा में हमारा क्या स्थान है। यदि कोई बताता है तो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, तो कसूरवार कोई और नहीं है। अगर हम गुलाम हुए हैं तो उसके कसूरवार हम खुद हैं। इसलिए हमारा सभी बहुजन समाज से कहना है कि आज हर एक चीज़ जानने, हर एक चीज़ पाने के साधन संपन्न उपलब्ध हैं। अपना इतिहास जानो, क्योंकि इतिहास जानोगे तो पहचानोगे इतिहास, और जब पहचानोगे तो अपना इतिहास बचाओगे, और जब इतिहास बचेगा तो इतिहास पढ़ाया भी जाएगा। और फिर से हम कहना चाहेंगे सभी देशवासियों से कि देश का हित तभी संभव है जब देश कानून के माध्यम से चलेगा। किसी धर्म के हिसाब से यदि देश चलता है तो उस देश का विकास नहीं होगा। नहीं तो आप देख सकते हैं जिन देशों में धर्म के हिसाब से नियम पालन है उनकी क्या स्थिति है। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी की भावना को आहत या ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ बहुजन समाज को जगाने हेतु संदेश देना है। यदि बहुजन समाज जागता है तो अच्छी बात है, नहीं मानता है तो उनकी अपनी मर्जी। जो सबकी हालत होगी वो हमारी हालत होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।